इंसाफ इंसानियत के साथ मोदी जी ने किया है। कोई आलिम नहीं उठा, कोई हाफिज नहीं उठा, ना कोई देवबंदी उठा, ना कोई बरेली उठा, सिर्फ और सिर्फ रसीदे काटते गए, हमारे खून पसीने की दवाएं को चूसते गए। और ये याद रखें तो मोदी जी और मोहन भागवत जी के चरणों में आते हैं और अपनी जमीनों को और अपने स्कूलों को चलाने के लिए विनती करते हैं और इंदिरा गांधी की मिसाल देते हैं कि हम इंदिरा गांधी को भी सपोर्ट करते थे, आपको भी सपोर्ट करेंगे और अपना काम निकाल लेते हैं। पसमानदा समाज के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, कुपोषण मुक्ति, बाल श्रम उन्मूलन, नशा उन्मूलन इत्यादि के लिए अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच पसमानदा समाज के बीच जागरूकता और अभिमुखीकरण का कार्य करेगा। मैं लगातार इस होल के अंदर कार्यक्रम में मैं आता रहा हूँ, लेकिन आज पहला दिन है जब मैं वहां से उठकर यहाँ बैठा हूँ। 18 साल लगे हैं। मैं भी कभी इस भीड़ में यहाँ खड़ा होता था, कभी वहां खड़ा होता था, कभी कुर्सियों के पीछे वहां खड़ा होता था। तो 18 साल के बाद आज मैं यहाँ बैठे लायक हुआ हूँ। ये सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों के साथ, आप लोगों की ताकत से बना हुआ है। और आज जो हमारा MOU साइन हुआ है, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है, एक ऐतिहासिक काम हुआ है। भारत के इतिहास के अंदर ये पहली बार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच और वो पसमानदा समाज जो अभी तक वंचित रहा, उसकी सरकार ने फिक्र की और आदरणीय चेयरमैन साहब ने फिक्र की। प्रियंका नंदो जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों को सबको मैं बता देना चाहता हूँ इस पत्र के माध्यम से कि इसमें हमने लिखा क्या है, हमारा समझौता क्या हुआ है, मैं उसको एक बार आपको पढ़कर सुना दूंगा। थोड़ा सा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार और अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच पसमानदा समाज के प्रतिनिधित्व के बीच पसमानदा बच्चों के अधिकारों पर दिनांक 7 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यालय नई दिल्ली में बैठक की गई। जिस बैठक में आप सब लोग आए थे, उसमें चंद लोग आए थे, सब तो नहीं थे। बैठक के अंतर्गत यह तय किया गया कि आयोग और अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के बीच पसमानदा समुदाय के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सह कार्य योजना बनाई जाएगी और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पसमानदा समाज पसमानदा मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी का लगभग 85% है और विकास के पैमाने पर हम लोग पिछड़े हुए हैं। कितना पिछड़े हुए हैं वो सब लोग आप जानते हैं। पसमानदा में वो लोग शामिल हैं जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। पसमानदा समाज, पसमानदा जो शब्द है उसका मतलब क्या है, मैं बीच में आपको बता देना चाहता हूँ। ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, पस और मानदा। पस माने पीछे और मानदा माने छूट गए, इसको मिला के बनता है पसमानदा। ये फारसी का लफ्ज है, ये उर्दू से भी बाहर का एक लफ्ज है, इसको हम पसमानदा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार और भारत के अन्य राज्यों में ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से उत्पीड़ित मुसलमान जो है वो पसमानदा मुस्लिम समुदाय के रूप में परिभाषित किए गए हैं। उनकी पहचान जो बनी है पसमानदा मुस्लिम समाज के रूप में बनी है। अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच क्या है? अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच यह वो संस्था है जो पसमानदा मुस्लिम समाज का सामाजिक संगठन है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए और उपेक्षित एवं शोषित पसमानदा मुस्लिम समाज को जागरूक करना तथा उनको मुख्य धारा में लाना है। जितना भी अपना पसमानदा समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उसको हर तरीके से जागरूक करके समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच लगातार कर रहा है। और आज उसी की ताकत है कि 15 राज्यों से हमारे बीच में लोग आए हुए बैठे हैं। अतः दिनांक 7 फरवरी 2023 की बैठक के आलोक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार और अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के बीच निम्नलिखित बिंदुओं पर समझौता किया जाना तय किया जाता है। नंबर 1, पसमानदा समाज के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, कुपोषण मुक्ति, बाल श्रम उन्मूलन, नशा उन्मूलन इत्यादि के लिए अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच पसमानदा समाज के बीच जागरूकता और अभिमुखीकरण का कार्य करेगा। नंबर 2, अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के द्वारा देश भर में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण हेतु काम करने के लिए पसमानदा समाज के लोगों को चिन्हित किया जाएगा और पसमानदा मुस्लिम समाज के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य,
बाल श्रम इत्यादि से संबंधित शिकायतों को आयोग को प्रेषित करेंगे। इसमें जिन लोगों को हम जिम्मेदारी देंगे उनका काम रहेगा कि जो भी पसमानदा समाज का बच्चा परेशान है या किसी को कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत है, शिक्षा से वंचित है, बाल श्रम में लगा हुआ है, नशे में लगा हुआ है, तो उसके वहां से निकालने का काम करने के लिए हम आयोग को लिखा करेंगे और आयोग उस पर तत्काल कार्रवाई करेगा। ऐसा हमारा निवेदन आदरणीय चेयरमैन साहब से रहेगा। पसमानदा समाज से प्राप्त शिकायतों पर आयोग अपने अधिदेश के अंतर्गत कार्य करेगा। अब तक होता क्या रहा है कि हमने किसी को शासन प्रशासन को जाकर शिकायत की और शासन प्रशासन ने चिट्ठी लेकर अपने पास रखी, कार्रवाई नहीं हुई। ये तो हुआ है, अब तक होता रहा है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आपकी चिट्ठी अगर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो आप चेयरमैन साहब को लिखेंगे, cp.ncdcr के नाम से ईमेल है, उस पर कार्रवाई नहीं तो तुरंत यहाँ से नोटिस जाएगा, कार्रवाई होगी और अगली बार आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी सीपी साहब को लिखने के लिए, क्योंकि आपके पास शासन प्रशासन लग चुका होगा। पसमानदा मुस्लिम मंच के द्वारा देश भर में पसमानदा समुदाय के बच्चों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, परस्पर संवाद इत्यादि कार्य किए जाएंगे। इसके लिए आयोग अपने अधिदेश के अंतर्गत अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच को जागरूकता के लिए तकनीकी सहयोग, IEC मटेरियल, काउंसलिंग तथा अन्य जरूरी सहयोग उपलब्ध कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पसमानदा मुस्लिम समाज के बच्चों के अधिकारों तथा उनके विकास पर कार्य के लिए समय समय पर अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच पसमानदा समाज के बीच जाकर एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसके उद्देश्य पसमानदा मुस्लिम समाज के बच्चों के विकास पर चर्चा रहेगा। कैसे हम पसमानदा मुस्लिम समाज के बच्चों को आगे ला सकते हैं, ये कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे। जहां NCPCR की बैठक का आयोजन होगा वहां अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच पसमानदा बच्चों की समस्याएं प्रस्तुत करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता होंगे वो बेंच के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम देंगे। इस ज्ञापन में उल्लेखित सभी बिंदुओं के अनुपालन के लिए आयोग द्वारा अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच को किसी प्रकार का भुगतान या भत्ता भी नहीं दिया जाएगा, ये भी आप लोगों के बीच में। और इस सब के बाद मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आदरणीय चेयरमैन श्री प्रियंका कानूनगो जी का और मेंबर सेक्रेटरी श्रीमती रूपाली बनर्जी जी का, जिनके सहयोग से, जिनके साथ से, जिनके सानिध्य में आज ये ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। एक और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस मौके के साक्षी बने, इस अवसर पर आप मौजूद रहे। उसको तालीम इसलिए नहीं दिलाई गई कि अगर ये पढ़ गया इंजीनियर बन जाएगा, वकील बन जाएगा और मेरी गुलामी से ये आजाद हो जाएगा परिवार। मैं आपको बता दूं 30 सालों में मैंने कम से कम 4-5 लोगों को, ऐसे फैमिलियों को छुड़ाया, अपनी मदद की, जो अंग्रेजों के पिट्ठू, जिन लोगों ने नवाबत हासिल की और आज भी वो नवाब कहलाते हैं। वो नवाब का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने गुलामी कर मुसलमानों को बंधुआ और मजदूर बनाने की कोशिश की। सारी जमीनें खुद बांट ली, 500-500 बीघे के जमींदार हो गए और बागों के मालिक हो गए, गांवों के तहसीलदार बन गए, नंबरदार बन गए। तो आज ये जनता से मैं बात करना चाहता हूं कि अपने इलाकों में जाकर इस मुहिम को, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, खाली बीजेपी की सपोर्ट करने वाला समझा नहीं हूं, लेकिन जो अदल और इंसाफ इंसानियत के साथ मोदी जी ने किया है, कोई आलिम नहीं उठा, कोई हाफिज नहीं उठा, ना कोई देवबंदी उठा, ना कोई बरेली उठा, सिर्फ और सिर्फ रसीदे काटते गए, हमारे खून पसीने की दवाएं को चूसते गए। और ये याद रखें कि कोई भी अछूता नहीं है। जब उनको पर्सनली जरूरत पड़ती है तो मोदी जी और मोहन भागवत जी के चरणों में आते हैं और अपनी जमीनों को और अपने स्कूलों को चलाने के लिए विनती करते हैं और इंदिरा गांधी की मिसाल देते हैं कि हम इंदिरा गांधी को भी सपोर्ट करते थे, आपको भी सपोर्ट करेंगे और अपना काम निकाल लेते हैं। तो आज पसमानदों को जगाने का काम हमारे जावेद मलिक साहब ने या हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब ने और मेंबर सेक्रेटरी साहब, हमारी बहन जी बैठी है, हमारी इस आवाज को, हमारे इस दर्द को समझे। पसमानदा ऐसा मौका आ गया है। मैं कल अपनी शादी की हम मुहिम चला रहे हैं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये हमने निकाला है अल निकाह में सुन्नती, यानी जो लड़कियां 30 साल की 40 साल की हो गई हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, तो उनको हमने जाकर देखा तो एक बड़ी बी ने बुलाया। उसने कहा आप बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, नेता बन रहे हो, मेरी बात भी सुन लो।
तो हमने कहा बताइए भी क्या अंदर लेके गए। उन्होंने कहा 4 बेटियां हैं, 12 साल पहले मेरा शौहर मर गया, 35 साल उम्र हो गई, 38 साल उम्र हो गई, एक बेटा है 13-14 साल का, जब अब इस वक्त रेडी लगाता है और खाना खाते हैं बनाकर, क्या इनसे कोई निकाह करेगा? मैं मेरी तकलीफ आपको बता नहीं सकता। 4 बेटियां बैठी हैं और ये अशराफ और ये उलेमाए किराम सिवाय मदरसों की बात करने के और सिवाय अपनी लग्जरी गाड़ियों में घूमने का कोई काम नहीं करता। और हम जैसे लोगों ने इनको बनाया, इनको हमने चमचागिरी कर इनको इस कंडीशन में बना दिया। ये जो कहते हैं हम वो मान लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्लाम में आखिरी खुतबे में अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल सख्ती से ये कह दिया कि आज से ना कोई बड़ा रहेगा ना कोई छोटा रहेगा, ना कोई किसी पर जुल्म करेगा और ना ही किसी पर कोई जो कर्जा है वो कर्जा अदा करो, बस आज माफ कर दो, ब्याज माफ कर दो। बहुत सारी चीजें आखिरी खुतबे में लागू कर दी गई और इन जालिमों ने फिर भी अपनी चमचागिरी कराने के लिए हम जैसे लोगों को अशराफ में और अदलाफ में बांटते रहे। तो मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये हमारा संदेश जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।